only one policy. Pakistan. Pakistan. In today's peaceful world, terrorism has no policy, no place. But Pakistan has only one policy, that is terrorism, blackmailing. Pakistan has been blackmailing entire world. And the world has to understand that blackmailing is not a solution. So please stop being blackmailed by Pakistan and its arsenal and its export of terrorism. Please stop getting blackmailed. Please stop helping Pakistan's army. Pakistan's army is good for nothing but terrorism. So please stop them and put an embargo on Pakistan and its army. Thank you. The world that has gathered here should understand that the religious minorities in Pakistan have no basic human rights. Forced conversion of religious minority girls is going on with total impunity by Pakistan's officials. Young Hindu girls, minor girls. अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पिछले साल आज जनवरी में इमरान खान डेवोस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से ख़िताब करने के लिए आए थे और वहाँ पे बड़क के मार रहे थे कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान का क्या है, इस एक साल में आपने देख लिया। तो मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गया था अपने ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी के साथ और जो एनजीओ कम्युनिटी है उसके साथ, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और दुनिया को एक मैसेज दिया था कि ये जो बकवास कर रहा है ना अंदर बैठ के आर्मियों का, पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी का एजेंट, बूट चाट, पपिट, वो बकवास कर रहा है। वरना पाकिस्तान में हालात ये हैं कि रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। शुरुआत में करूँगा बलूचिस्तान। कल बलूचिस्तान में एक फ़ौजी कन्वॉय के ऊपर हमला होता है और हुर्रियत पसंद जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ मुठभेड़ में पाकिस्तान के कई फ़ौजियों का ख़ात्मा हो गया। परसों पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया। दुनिया में मिसाइल टेस्ट होते हैं तो वो मिसाइल समंदर में छोड़े जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के पास बलूचिस्तान एक तजर्बागाह है, एक लेबोरेटरी है। वो वहाँ पे एटमी धमाके भी वहाँ पे किए थे। दुनिया का सारा गंदा काम जो करना है, गलत काम करने हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान में करेंगे, केपीके में करेंगे, डेवलपमेंट वर्क सारा पंजाब में करेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जो परसों शाहीन मिसाइल था या पता नहीं कौन सा था, उसका तजर्बा किया, वो जाके फटा डेरा बुगटी बलूचिस्तान के एक सिविलियन पॉपुलेशन एरिया में जाके कई घर तबाह हुए, कई लोग मारे गए। ये है जी पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी। 2 टके के मिसाइल बनाते हैं, चोरी की हुई, नकल की हुई टेक्नोलॉजी चाइना और कोरिया से लेके, और फिर उसके ये नतीजे होते हैं जो आम पॉपुलेशन को भुगतना पड़ता है। तो बलोच शर्मचारों ने उसका फिर बदला लिया, और जो कि ज़रूरी भी था। यह है जी दुनिया की, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 10th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, जो हमारा सारा बजट खा जाती है। इमरान खान कह रहा है कि मेरे पास डेवलपमेंट वर्क के लिए कोई वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। ये भूखी हवस ज़दा आर्मी के लिए इनके पास पैसा है, जो लूट मार कर रही है, जो फतह क्या कर रही है,
अपने पाकिस्तान की ज़मीनें, अपने पाकिस्तान के एरिया और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की एम्बेसियां फतह कर रहे हैं। ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, जो अभी पिछले साल रिटायर हुआ है। ये रिटायर होने के बाद भी लूट मार में लगे रहते हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा लूट मार करता रहा है। इसको सऊदी अरब में एम्बेसडर लगाया है। कौन है ये बिलाल अकबर? बिलाल अकबर फातेह कराची है। ये रेंजर्स का डीजी था, कराची सिंध रेंजर्स का डीजी था। इसने कराची में ऑपरेशन कराया और एमक्यूएम के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस बेरर्स, वर्कर्स को इसने उठा के गायब कर दिया। 90 दिन के लिए, कुछ को 120 दिन के लिए, कुछ अभी तक गायब हैं। और वो उनके साथ सुलूक किया, मैं इसको क्या गाली दूं, इस बदबख्त ने कभी जिंदगी में किसी बाहर जाके किसी आर्मी से जंग नहीं की। अपने ही लोगों को, सिविलियंस को मारता रहा है। ये बुज़दिल हरामखोर जितने जनरल हैं, खास तौर पे ये बिलाल अकबर फातेह कराची है। ये बिलाल अकबर जैसे जनरलों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इनको यूनाइटेड नेशंस के अंडर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल में खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। इसके जुर्म ऐसे हैं कि इसको फांसी भी, इसकी सज़ा कम है। उसको लगाया है सऊदी अरब में एम्बेसडर। पाकिस्तान के ऊपर कैंसर है ये आर्मी, जो पाकिस्तान को लूट मार के खा गई है, कुछ नहीं छोड़ा। दुनिया की 10th स्ट्रांगेस्ट आर्मी बनती है ये, जिसके अपने मिसाइलों के तजर्बे अपनी पॉपुलेशन पे होते हैं, जिसकी इज्जत का ये आलम है कि दुनिया जहां में नंगी हो चुकी है पाकिस्तान की इज्जत, आबरू लूट चुकी है, रेप हो रहा है इसकी इज्जत के साथ। मौलाना गफूर हैदरी क्या कह रहे हैं, जरा सुने सेनेट में। इंसाफ से बता, मैं आपसे पूछता हूं, आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया, मैं तवज्जो चाहता हूं जी, मैं हाउस का तवज्जो चाहता हूं। जी 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 मौलाना साहब, सब आपकी तरफ मुतवज्जे हैं जी। आज मलेशिया ने हमारा जहाज रोक लिया कर्जों के बदले, ऐसा है? कल अगर किसी एयरपोर्ट पे आपके नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर को कर्जों के बदले रोक ले तो क्या होगा? और रोकेंगे। जब आप कर्जे वापस नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे जनाबे चेयरमैन। कितनी रुसवाई और शर्मिंदगी की बात है। कहते जी मुल्क को हमने तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है, कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क, वो मजबूर होकर आपका जहाज रोकता है, तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेंगे। तो इस तरह की एक गैर संजीदा हुकूमत, इस तरह की एक बेहुदा हुकूमत, गैर मुंतखब हुकूमत। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। जी जी प्लीज, आराम से बैठ जाएं। मौलाना साहब प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मोहसिन साहब प्लीज, मौलाना साहब वाइंड अप करें, आराम से बैठ जाएं। अच्छा तशरीफ रखें जी, संजीदगी जी, आप में संजीदगी होती, आप जी में जी संजीदगी प्लीज होती, तशरीफ रखें। तो आप कर्जा दे देते। जी जी तशरीफ रखें। मुदाखलत न करें, आप अपनी बारी पे बात करें। जी 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 हाँ, जी। तो इसलिए जनाब चेयरमैन, इस पर हमें पूरी कौम को सोचना होगा कि हम मिलकर इनको जरा घर भेज दें। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, हुकूमत इस तरह नहीं चलती। पीआईए का जो हवाई जहाज ब्रदर इस्लामिक मुल्क मलेशिया ने जब्त कर लिया, $14 मिलियन की नॉन पेमेंट की वजह से लीज किया हुआ ये जहाज है। जहाज खरीदने की भी औकात नहीं, भाड़े पे लिए हुए हैं, भाड़े की फौज ने। और पीआईए भी आर्मी के अंडर में है, यानी जितने भी सिविलियन इदारे हैं, एम्बेसियां हैं, वो फौजी के कंट्रोल में हैं। पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी को उठना होगा इस फौज के खिलाफ। तुम लोगों की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, तुम लोगों की दुश्मन अमेरिका इसराइल की फौज नहीं है, तुम लोगों की दुश्मन ये पंजाबी करप्ट गद्दार फौज है। ये हालत यह है कि दुनिया इनसे पैसे मांग रही है। गफूर हैदरी साहब सही कह रहे हैं कि किसी दिन यह भी होगा कि इमरान खान को पकड़ लेगा कोई मुल्क कि भाई साहब हमारे पैसे दो।
सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन वापस मांग लिए। मैं आपको इसाक डार के ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। मलेशिया ने हवाई जहाज पकड़ लिया, यूरोपियन यूनियन ने PIA पे बैन रखा हुआ है, चाइना ने भी PIA पे बैन रखा हुआ है, ईरान ने PIA को एयर स्पेस देने से मना कर दिया, यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए, इंग्लैंड की कोर्ट्स ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के अकाउंट सीज कर दिए हैं, सऊदी अरब $2 बिलियन मांग रहा है और इमरान खान कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान का काम क्या रह गया है कि टॉयलेट साफ होने चाहिए, जैतून से हम इंकलाब लाएंगे, ओलिव, जैतून ओलिव, अंडे, मुर्गी पालो अंडे दो। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इमरान खान कि यार आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 22 करोड़ के एक मुल्क के प्रधानमंत्री हो कि एक 2% के चपड़ासी हो पाकिस्तान आर्मी के। पेमेंटों का यह हाल है कि ये ब्रॉडशीट का मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और ब्रॉडशीट भी मुशर्रफ ने जब इसके साथ एग्रीमेंट किया था उससे 1 महीने पहले 200 पाउंड 200 पाउंड्स 20,000 इंडियन रुपए के फंड से कंपनी बनाई गई। 1 महीने पहले कंपनी बनती है और फिर मुशर्रफ साहब इससे एग्रीमेंट करते हैं, यानी ये कंपनी आर्मी ने बनाई थी और मिलियंस ऑफ डॉलर इसको जा चुके हैं अब तक, और अभी मजीद $29 मिलियन देने बाकी हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है देने के लिए। इन सब का बाप अभी एक और इशू आ रहा है, वो है रेकोडेक, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये गोल्ड माइन बलूचिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को ठेके पे दी गई थी। वो चाइना ने आके कहा कि नहीं जी भाई, बलूचिस्तान पे तो हमारी ठेकेदारी हो गई है तो अब हमें देना चाहिए। पाकिस्तान ने ठग करके कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान ने समझा कि दुनिया में सब खेल चलता रहता है, हमारी बदमाशी है। रेकोडेक ने कोर्ट में जाके $6 बिलियन मांग रहा है और कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। ये खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में केस किए इतने सारे, और सारे केस हार गए। वकीलों को 150 मिलियन पेमेंट हुई है, खाली वकीलों को। कौन है ये वकील? सब आर्मी के अंडर में किकबैकों में पैसा जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत कैसे चल रही है, पाकिस्तान कैसे चल रहा है, ये आप देख लें कि हम अपनी जो ट्रेन का सिस्टम है वो अब अगले लेवल के ऊपर लेके जाएं, और ये हम करेंगे। का नहीं है सिस्टम, ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान का हाल बर्बाद है। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेचारा तकलीफ में है। आपको याद होगा वो शेर आई थी, एक्ट्रेस, सिंगर और एक्ट्रेस, और एक हाथी को लेके गई कि बेचारा पाकिस्तान में बर्बाद हो रहा है। अब कराची के सफारी पार्क में एक मलका हथनी है, फीमेल एलिफेंट, उसके पाँव में इन्फेक्शन हो गया है। वो बेचारी चलने फिरने से माजूर हो गई है, तड़प रही है, परवाह ही नहीं किसी को। अब कोई शेर आए उसको भी ले जाए, किस किस को ले जाओगे? इस मुल्क में इंसान तो इंसान, जानवर भी तकलीफ में है, बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट है, चौथा वर्स्ट पासपोर्ट। और ये कहते हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी। काहे का प्राउड यार? तुम लोगों के पास है क्या? टेस्ला कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लगाओ। अरे पहले अपने मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी तो लाओ। तुम्हारे मुल्क में तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। परसों मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल जोन को गैस की प्रोविजन बंद कर दी, बोला नहीं हम आपको गैस नहीं दे सकते। ये है इस मुल्क का हाल। आपको मैं मज़ीद क्या बताऊं?
कि पेरिस में और न्यूयॉर्क में पीआईए के 2 होटल जब्त कर दिए पाकिस्तान के। और अभी ये जो कोर्ट्स हैं ना, जहाँ पे ये पाकिस्तान के सारे फैसले आ रहे हैं, वकीलों को पैसे फ़ौरन दे देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स होती हैं। जुर्माने के पैसे में किकबैक हो नहीं सकती कि जिसको देना है पूरा देना है, उसमें से वो कर नहीं सकते कुछ। एक मिसाल है, रिकॉर्ड एक के $6 बिलियन का जो जुर्माना देना है, तो फाइल में भी वो 6 बिलियन से ज़्यादा तो नहीं डाल सकते। वकीलों का तो यह है कि 150 मिलियन देना है, 200 मिलियन की फाइल बना दी। वकील साहब को भी 50 मिलियन नोटर खा दिया, 150 खुद खा गए। यहाँ जुर्माना जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के ज़रिए आ रहे हैं, ब्रिटिश कोर्ट्स और ये कोर्ट्स और वो कोर्ट्स, उसमें किकबैक हो नहीं सकती। वो पेमेंट कहाँ से करेंगे? वो कर नहीं रहे तो बढ़ते जा रहे हैं जुर्माने, बढ़ते जा रहे हैं। राग क्या लाप रहे हैं? हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। अरे तुम्हारी फौज के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत है नहीं। ये दुश्मन पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी ये पंजाबी फौज है। ये पंजाबी फौज से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का कोई नहीं है। इस फौज को खत्म कर दो। इस फौज को डिसमेंबर ही करना जरूरी नहीं है, इनको सजाएं देना जरूरी है। चाहे वो कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार करके इनको लटकाना जरूरी है। वरना इस पाकिस्तान में जानवर तो जानवर, आपके कौमी हीरोज के साथ भी क्या हो रहा है ये मैं आपको क्या बताऊं। मेहदी हसन, लता मंगेशकर जी ने कहा था कि आपके गले में भगवान बोलता है। सिंगर पाकिस्तान के, भारत के राजस्थान के हैं ये, जो कि राजस्थान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। देख लें इनके साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये हैं आखिरी आरामगाह शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब। पाकिस्तान का जो सरमाया कहलाया करते थे, उनकी ये आखिरी आरामगाह है, जो कि कचरे के ढेर के अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या हाल है। ये प्लॉट है और ये मैं आपको जो बाउंड्री वॉल हुई हुई है चारों तरफ से, इनकी कब्र, और ये चारों तरफ कचरा ही कचरा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ कचरे का ढेर है और कुछ नहीं है। जिनको दुनिया बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती है, उनका ये हाल है कि उनका ये मकबरा बनाया हुआ है और ये कितनी खस्ता हाल खबर है। चारों तरफ कचरे का ढेर है। अब जो हम कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये देख सकते हैं आप, बड़े खान साहब मेहदी हसन साहब, शहंशाह गज़ल, तारीख़ पैदाइश 28 जुलाई 1933, तारीख़ वफ़ात 22 रजब 1433 हिजरी, मुताबिक 13 जून 2012 बरोज़ बुध। ये मेहदी हसन साहब की कब्र का हाल है। मैं आपको आगे क्या बोलूं। एक आदमी 4 टायर एक गाड़ी के चोरी करके ले जाता है और पर्चा छोड़ जाता है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं, इसलिए मैं मजबूरन ये चोरी कर रहा हूँ। एक आदमी डिलीवरी बॉय, खाना जो सप्लाई करते हैं, वो बर्गर डिलीवर करने जा रहा था, बर्गर लूट लिए। बोला हमारे पास खाने को कुछ नहीं तो क्या करें, बर्गर लूट लेते हैं। ये है जी पाकिस्तान का हाल। फौजियों का हर जगह आपको वो मिलेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि नवाज शरीफ को हमारे हवाले करो, पाकिस्तान डिपोर्ट करो, ये करो वो करो। कौन कर रहा है? ये जो साहब कर रहे हैं ना, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, उनका नाम है खालिद लोधी। ये है जी खालिद लोधी। किसके साथ खड़े हैं? किसके एजेंट हैं?
हर काम इस मुल्क में फौजी कर रहा है, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक ही तस्बीह पढ़ रहे हैं 24 घंटे, भारत 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 भारत। हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम भारत के खिलाफ एक एग्रेसिव मूवमेंट चलाएंगे, हम भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में ये करेंगे। और अगले महीने 22 फरवरी से जो यूनाइटेड नेशंस का सेशन हो रहा है, इसमें हम जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो जाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे देखिएगा क्या क्या खेल खेलता है। इसके लिए पैसा है। अब आखिरी पॉइंट मेरे पास इस वीडियो में वैक्सीनेशन है। भारत वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम रोल आउट कर चुका, अपने स्टेटों में वैक्सीन लग रही है धड़ाधड़। गरीब मुल्क आजू बाजू जो हैं, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनको मुफ्त गिफ्ट कर रहा है भारत, और लाखों में नहीं मिलियंस ऑफ वैक्सीन्स। ना अमेरिका किसी को गिफ्ट कर रहा है, दुनिया का सबसे अमीर ग्रेटेस्ट नेशन ऑन अर्थ किसी को गिफ्ट नहीं कर रहा, बेच भी नहीं रहा, पाबंदी लगाई हुई है। सेल्फिशनेस की इंतहा देखें। ना इंग्लैंड, ना फ्रांस, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कौन गिफ्ट कर रहा है गरीब देशों को? मेरा भारत। यह है जी, जब भी मैं कहता हूं कि मुझे भारतीय डीएनए मेरे अंदर है, उस पर मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे देश से ताल्लुक़ रखता हूं जो इंसानियत की खिदमत पे बिलीव करता है। गरीब देशों को भारत मिलियंस ऑफ वैक्सीन्स के डोजेस दे रहा है, और पाकिस्तान अभी तक आए बाएं शाएं हो रहा है। अव्वल तो प्रोपेगेंडा ही इतना कर दिया कि कोई पाकिस्तानी भरोसा करने को तैयार नहीं कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो हराम है, वो तो डीएनए चेंज कर देगा, वो तो बंदर का डीएनए, मतलब नई थ्योरी लाए कि वैक्सीन के अंदर है ना बंदर का डीएनए डाल दिया है, तो आप वैक्सीन लगाओगे तो आप बंदर जैसे हो जाओगे। यार खुदा का खौफ करें यार, क्या मुल्क में आपने आतंक मचाया हुआ है। मतलब ज़िंदगी बचाने वाली वैक्सीन को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है, और ख़ुद मिनिस्टर सारे लगा रहे हैं पैसे खर्च कर करके। चाइना ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है कि हम पाकिस्तान को 5 लाख गिफ्ट कर रहे हैं डोजेस, 5 लाख। भारत मतलब पाकिस्तान से चाइना अरबों डॉलर कमा रहा है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आदमियों की मार्केट खुली डुल्ली चाइना के पास है। बलोचिस्तान, सिंध, केपीके के रिसोर्सेज गिलगित बल्तिस्तान के चाइना के पास हैं। कितना गिफ्ट कर रहा है? 5 लाख। भारत भूटान को 2 मिलियन दे रहा है, बांग्लादेश को 2 मिलियन दे रहा है, और ये पाकिस्तान एक तरह से कॉलोनी है चाइना की, उसको 5 लाख दे रहा है, और वो वैक्सीन दे रहा है जिसका दुनिया में कोई लेवा नहीं है, कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं है, कोई भरोसा नहीं कर रहा चाइना की वैक्सीनेशन पे। भारत की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, और लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि ये कोरोना का ड्रामा अभी ख़त्म नहीं होने वाला, कई साल तक चलेगा, और जूं जूं वक्त गुजरेगा भारत की वैक्सीनेशन और डेवलप हो रही है। ये वैदिक हिस्टोरिकल भारत की जो संस्कृति है ना, उसके आज आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। ऐसे ही दुनिया भारत की तरफ नहीं देख रही, लेकिन पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क के पास अपनी जनता को देने के लिए वैक्सीन तक नहीं है। अब नया ड्रामा शुरू किया है कि प्राइवेट सेक्टर मंगवाए। यार दुनिया का हर मुल्क वैक्सीन अपनी पब्लिक को दे रहा है, ये कह रहा है प्राइवेट सेक्टर मंगवाए फिर मनमानी कीमत पे बेचे। ये वो मुल्क है जिसकी बेसिक प्रोडक्ट क्या थी पता है आपको? गंदम, कॉटन। ये पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बेसिक प्रोडक्ट थी, वो इंपोर्ट हो रही हैं। कॉटन और गंदम तक इंपोर्ट हो रहा है। हर चीज खत्म हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बर्बादियों में धंसता जा रहा है। मुझे जनरल हर्षा काकड़ जी के अल्फाज याद आ रहे हैं, जब उन्होंने ये कहा था मुझे इंटरव्यू देते हुए। मैंने जब उनसे कहा था कि भारत कब पाकिस्तान पे हमला करेगा और पाकिस्तान का मुकाबला करेगा, जंग करेगा, तो उन्होंने कहा कि हमें शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
पाकिस्तान तो खुद तबाही और बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। और मैं भी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे पाकिस्तान चल पड़ा है। पाकिस्तान का अब कोई बचने का रास्ता है नहीं। बस ये है कि अब ये बर्बादी का सफ़र जल्दी ख़त्म हो, जल्दी दुनिया की जान छूटे इस नासूर से, तो ये 22 करोड़ आवाम भी सुकून का सांस ले सकें। वरना यहाँ पे इस फौज ने जो आतंक मचाया हुआ है, उसने बर्बाद करके रखा है इंसानियत को पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको बहुत कुछ इस मामले पे कह सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि फिर लंबी वीडियोस हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम।